पीपीएच पहले क्या होता था कि अगर मोर देन और इक्वल टू 500 ml ब्लड लॉस हो गया है वेजाइनल डिलीवरी में, ओके, एंड मोर देन 1000 ml सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस हो गया है, तो इसको हम पीपीएच बोलते थे अर्लियर, ओके। बट अभी का क्या सीन है, अगर एक तो डेफिनेशन यही है कि मोर देन और इक्वल टू 500 ml ब्लड लॉस, ठीक है, और मोर देन और इक्वल टू 300 ml ब्लड लॉस, ठीक है, प्लस साइंस ऑफ शॉक। अगर ब्लड लॉस जो है 500 ml से ज़्यादा हो गया है प्लस शॉक के साइन दिख रहे हैं, तो भी हम इसको पीपीएच में कंसिडर करेंगे। साइन ऑफ शॉक जैसे कि टैकिकार्डिया, लो बीपी, ओके, ये सब साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो वी विल कंसिडर इट एज पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, ओके। दूसरी चीज पीपीएच से रिलेटेड, अब जो है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की जाती है ब्लड लॉस की। देखो पहले क्या होता था कि पहले जो है विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता था, नॉर्मली देखते कि इतना ब्लड जो है फ्लोर पे है, इतना जो है ड्रेप्स में है, तो इतना ब्लड लॉस हो गया होगा, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता था। पर अब क्या है, ऐसे कैलिब्रेटेड ड्रेप्स आ गए हैं जिसमें मार्किंग है 100 ml, 200 ml, 300 ml। आपको जस्ट वो नंबर पढ़ना है कि 200 हुआ है, 300 हुआ है या 400 हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। जब हम ऐसे विजुअल इंस्पेक्शन से पहले जो है ब्लड लॉस चेक करते थे तो इतना एक्यूरेट आता नहीं था, ठीक है, और इसी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता था पीपीएच हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ना उसका टाइमली ट्रीटमेंट किया जाता था। तो पीपीएच को प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ब्लड लॉस हुआ कितना है, उसके लिए कैलिब्रेटेड ड्रेप्स आ गए हैं, ठीक है। इससे हमें ब्लड लॉस जो है पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिवली, उस पर लिखा रहता है, ठीक है, कि कितना ब्लड लॉस हो गया है, ओके। नेक्स्ट, अब हमने डेफिनेशन देख ली, पीपीएच पता कर लिया कि पीपीएच हो गया है, अब क्या करना है, हमने ट्रीटमेंट करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो न्यू स्टैंडर्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल लाया गया है, मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि अगर कोई न्यू पर्सन भी है जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है पीपीएच कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोटोकॉल बना दिया गया है, पहले ये करोगे उसके बाद ये करना है, ठीक है। एंड इसी को बोलते हैं ई, ये जो है एक निमोनिक है जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करना है। E4 ये आपको पता होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन। M4 मसाज, यूट्रस मसाज, ठीक है। O4 ऑक्सीटोसिन। T4 ट्रेनेक्समिक एसिड, जिसको ट्रेनेक्सा भी बोलते हैं। I4 IV फ्लूइड्स, क्रिस्टलॉइड्स इसमें दिए जाते हैं। V4 वेजाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है, या जेनाइटल इंस्पेक्शन। एंड E4 एस्केलेशन। अब जो है केस को हम आगे रेफर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे डिटेक्ट करेंगे? कैलिब्रेटेड ड्रेप्स की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। फिर जब हमें पता चल गया कि हाँ पीपीएच हो गया है तो जल्दी से मसाज देंगे, मसाज के बाद ऑक्सीटोसिन देंगे, ट्रेनेक्समिक एसिड देंगे, IV फ्लूइड चलाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे वेजाइनल एंड जेनिटल का और इसको एस्केलेट करेंगे, ओके। अब इसके बाद में है यूट्रोटोनिक अपडेट में क्या है, सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन। ये पहले भी था अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 10 इंटरनेशनल यूनिट्स IM और IV, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ओके। अब इसमें न्यू एडिशन क्या हुआ है, नया क्या है, नया है कार्बिटोसिन जो है दिया जाएगा। कार्बिटोसिन दिया जाएगा अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कार्बिटोसिन क्यों इतना हेल्पफुल माना जा रहा है, क्योंकि ये हीट स्टेबल ड्रग है, ठीक है। हीट स्टेबल मतलब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो उधर जो है कार्बिटोसिन ड्रग काम आएगा, ठीक है। जहाँ पे कोल्ड चेन जो है पॉसिबल नहीं है मेंटेन करनी, वहाँ पे कार्बिटोसिन यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ड्रग जो है मीज़ोप्रोस्टोल, अगर आप किसी रिमोट एरिया में हो या फिर कम्युनिटी यूज़ के लिए जहाँ पे इंजेक्टेबल्स जो है अवेलेबल नहीं है, उधर हम मीज़ोप्रोस्टोल देंगे, ओके। इसका डोज रहेगा 400 to 600 माइक्रोग्राम ओरल, ओके। इसके बाद कुछ ड्रग्स है जो नॉट रिकमेंडेड हैं, अब नहीं दी जाती। वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज एर्गोमेट्रिन,
अब नहीं दी जाती। सेकंड इज ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता, ये भी नहीं दी जाती एर्गोमेट्रिन भी, ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन का कॉम्बो भी नहीं दिया जाता। एंड थर्ड इज इंजेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ये भी अब डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ओके, इसके बाद में पहले जो है ट्रेनेक्सा मतलब ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है ऑप्शनल होता था, देना है या नहीं देना है, बट अभी जो है स्टार्टिंग के 3 आवर्स में विदिन 3 आवर्स देना ही देना है, इज मस्ट, ये देना ही है ट्रेनेक्सा। ओके, नेक्स्ट इज एडवांस मैनेजमेंट। क्या होता है, अगर पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपने ई मोटिव पूरा लगा लिया है बट फिर भी कुछ असर नहीं दिखाई दिया, उस केसेस में हम क्या करेंगे? उस केसेस में फर्स्ट ऑप्शन इज यूट्राइन बलून टैम्पोनेड, ठीक है, इससे जो है यूट्राइन जो आर्टरीज हैं उसमें जो है कंप्रेशन की वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। सेकंड इज aortic compression and third is surgery। okay, so this is all about PPH। अब जल्दी से इस PPH के टॉपिक को यहीं लर्न कर लो, ठीक है, इसके नोट्स नहीं बनाने कि कॉपी में आज मैं लिख रही हूँ, कल मैं लर्न करूँगी, परसों रिविजन करूँगी, अरे यहीं याद करके ख़त्म करो। फर्स्ट इज PPH की डेफिनेशन। पहले होता था 500 इन वेजाइनल एंड 1000 इन सिजेरियन, तो हम बोलते थे कि हाँ भाई PPH हो गया है, बट अभी क्या बोल दिया है, 500 है या फिर 300 से ऊपर प्लस साइंस ऑफ शॉक, सिंपल। सेकंड, अब जो है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की जाती है, ब्लड लॉस जो है पूरा अच्छे से वॉल्यूम गिना जाता है कि कितना ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, कैलिब्रेटेड ड्रेप्स की हेल्प से। ओके, थर्ड इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ गया है ई मोटिव नाम से, जिसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, इसके बाद ये करना है एंड देन ये करना है। ओके, नेक्स्ट इज यूट्रोटॉनिक ड्रग। सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन अगर अवेलेबल नहीं है तो अभी क्या आ गया है, कार्बिटोसिन है, ये क्या है, हीट स्टेबल ड्रग है, कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके, कार्बिटोसिन दे दो। ओके, देन अगर कार्बिटोसिन भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या देंगे, मीजोप्रोस्टोल, फाइन। उसके बाद में जो है नॉट रिकमेंडेड ड्रग एर्गोमेट्रिन है, या एर्गोमेट्रिन प्लस ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन है, या फिर इंजेक्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो है अब यूज नहीं होते हैं। ट्रेनेक्सा पहले ऑप्शनल था, अभी जो है विद इन 3 आवर्स जो है आपको देना ही देना है। एंड लास्ट इज एडवांस मैनेजमेंट। अगर किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा है तो यू विल गो फॉर एडवांस मैनेजमेंट। फर्स्ट इज यूट्राइन बलून टैम्पोनेट, सेकंड इज aortic compression एंड थर्ड इज सर्जरी। ओके।